तो नमस्कार दोस्तों। अगर रात के समय अचानक दांत में दर्द शुरू हो जाए और आपके पास में कोई डॉक्टर ना हो तो घबराइए मत। ठीक, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके जो दांत का दर्द है, आप 1 मिनट में अपने आप खुद ही घर बैठे चुटकियों में उस दर्द को आप खत्म कर सकते हैं। तो आप चलिए हम बताते हैं कि मतलब उस दर्द को आप कैसे चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, और ज़्यादातर देखते हैं गांव में होता है कि अगर रात के टाइम में अगर किसी के दांत में अगर दर्द शुरू हो जाता है तो डॉक्टर नहीं होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आज हम सोचें कि आप लोगों को मैं कुछ घरेलू नुस्खा बता दें और उसके वजह से आप लोगों का दर्द खत्म हो जाए। तो देखिए, पहले भाषा में हम समझते हैं कि दांत में दर्द आखिर होता क्यों है। ठीक, देखिए, दाँत में जब दर्द क्यों होता है, अक्सर उसमें जब कीड़ा या पस या स्वेलिंग होती है तभी होता है। ठीक, या तो उसमें एक खुरड़ा टाइप बोलते हैं भोजपुरी में, गाँव में खुरड़ा होता है तभी दर्द होता है। उसमें पानी-वानी जब लगने लगता है तभी दर्द होता है। तो उसमें हम लोग पहला देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर यदि आपके पास घर में अगर वो उपाय है तो आप उस दर्द को खत्म कर सकते हैं। तो पहला देखिए, यदि आप एक गुनगुना पानी से गलगला करिए। ठीक, गलगला में देखिए होता क्या है, सबसे पहले 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसको थोड़ा-सा 1 चम्मच उसमें नमक डाल के गुन गुन पूरा मिक्स करके गुनगुना बना लीजिए। ठीक, गुनगुना बनाने के बाद 3 से 4 बार उसे के कुल्ला करिए। ठीक, करने के बाद उसमें होता क्या है कि उसका जो सूजन जो होता है वो कम हो जाता है और जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, आपके पास घर में या अगल-बगल किसी के पड़ोसी के पास मसाला तो आता ही होगा, तो उसमें एक लौंग होती है, लौंग जो खाँसी में भी काम आती है। और उसमें जब वो लौंग होती है जो ना, तो उस खुरड़े के पास आप उसे रख लीजिए। जिसने के बाद थोड़ा-सा दाँत से हल्का सा दबाइए, दबाने के बाद उसे कुछ टाइम तक छोड़िए, उसमें दर्द खत्म हो जाता है। या तो एक लौंग का तेल भी आता है, उसे रुई में थोड़ा-सा प्रॉपर तरीके से भिगो लीजिए पूरा बढ़िया से। भिगोने के बाद उसके दाँत की जगह पे वहाँ पे रख लीजिए। ठीक, वो एकदम दर्द को खत्म कर देगा। फिर देखिए, अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हम समझते हैं। तीसरा नंबर तो आप लोग हमको लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जिसके जिसके घर पे फ्रिज है उसके कठिनाई बहुत कम है। देखिए होता क्या है, अगर आपके घर फ्रिज है, बर्फ जमा लीजिए, बर्फ पानी आप कटोरी में करके रख लीजिए। उसको जमाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा में उसे लपेट के 10 से 15 मिनट उसमें सूजन के जहाँ पे स्वेलिंग दर्द हो रही है वहाँ पे ऐसे ऐसे लगाइए। ठीक, लगाने से उसमें वहाँ की जो दर्द होती है वहाँ पे वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है जो बर्फ होती है। ठीक, इतना तो करिए। फिर देखिए, चौथा नंबर क्या है, एक दर्द की गोली आप ले सकते हैं। वो दर्द की गोली पैरासीटामोल करके आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। और उसमें अक्सर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जब भी यदि आप दर्द की गोली दे रहे हैं तो यदि कोई गर्भवती महिला है तो उसे वो दर्द की दवा ना दें। आप खाने के लिए अगर कोई गर्भवती महिला नहीं है तो अगर यदि कोई दूसरा व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति खा रहा है या मनुष्य खा रहा है तो वो खाली पेट ना खाए। ठीक, पैरासिटामॉल खाली पेट ना खाए। अगर खाली पेट खाएगा तो दिक्कत हो सकती है उसे। फिर और उसमें देखिए हम लोग मतलब बहुत लोग अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं, उस गलती को हम लोग समझते हैं। वो लोग गलतियाँ आप लोगों को वो चीज़ करना ही नहीं चाहिए। देखिए, जैसे पहला गलती होता है, जहाँ दर्द होता है वहाँ पर सरसों का तेल आप मत लगाइए। ठीक, जैसे कभी-कभी होता है गाँव की महिलाएँ सरसों का तेल गरम करती हैं, गरम करके लगा देती हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और उस टाइम यदि आपका दर्द हो रहा है, तो गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए। यदि आपका दाँत में दर्द शुरू हो गया तो आप गर्म चीज़ मत खाइए, जितना आप ठंडा चीज़ खा सकते हैं, उतना आप खाइए। ठीक, और देखिए फिर उसके बाद एक तीसरा है, गलती लोग करते हैं अक्सर, दर्द के साइड में जहाँ पे दर्द होता है उस साइड से बहुत लोग खाना खाते हैं तो कोई कड़ा चीज लेके चबाने लगते हैं, तो वो भी आप मन ना करें। वो जैसे आप करेंगे वैसे आपका दर्द बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, ये सब सिर्फ रात भर की बात थी। लेकिन यदि आपको अगर रात भर में अगर आराम मिल जा रही है, अगर इस दवा से आप जो घरेलू नुस्खा से आपको अगर आराम मिल जा रही है तो उसके सुबह जस्ट भी सुबह मॉर्निंग में सुबह में
आप कोई डॉक्टर को देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं, उसको ज़रूर आप दिखा लीजिए। ये नहीं कि मतलब हमारे दवा से अगर सही हो गया घरेलू नुस्खा से तो आप उसे छोड़ दिए, छोड़िए मत, उसे आप दिखा लीजिए, ठीक? और देखिए कभी-कभी होता है कि दाँत होता है वहाँ पे खुरड़ा जब हो जाता है, तो बहुत लोग उस खुरड़ा को निकलवा लेते हैं। तो खुरड़ा को निकलवाइए मत। अगर यदि आप उसको निकलवा रहे हैं तो बहुत गलती बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका जानते हैं क्या करिए एक उपाय आपका उसके उससे अगर उस उपाय को कर रहे हैं थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन उससे आपका वो दाँत भी बच जाएगा और जो नया दाँत होता है उसको दाँत को लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके करने के बाद समझ लीजिए कि आप बहुत वो दाँत जो होती है ना वो अमर हो जाती है एक हिसाब से समझ लीजिए। देखिए उसको क्या करिए आरसीटी करवा लीजिए, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसमें होता क्या है कि जो हम लोग की जो रूट जो दाँत की जो रूट होती है 2 उसमें लोग करते क्या है कि उस रूट को थोड़ा-सा अथवा से एक होता है हम लोगों का ग्रिल, उससे थोड़ा छेदा मार के उस रूट को लॉक कर देते हैं। जहाँ पे अगर नस होती है दोनों, यहीं से हम लोग का जो हल्का गर्म पानी ठंडा सब लगता है, खुरना में जैसे भी जाता है तो लगता है, तो उस रूट को वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ से ब्लॉक करने के बाद एक उन लोगों का आर्टिफिशियल रूट आता है, उसको उसी में फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद उस ऊपर से एक कैप लगा देंगे, उसके दाँत को ऊपर से एक कैप बना के लगा देंगे, आपका एकदम दाँत से बच जाएगा और आपको दाँत लगवाना भी नहीं पड़ेगा और कम पैसे में हो जाएगा, ठीक? आप लोग अगर यदि आपका खुरड़ा है तो उस खुरड़ा को उखड़वाइए ना और उसको आरसीटी करवा लीजिए, ठीक?